अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनतुन लिमन कान यरजुल्लाह। यकीनन ऐ मुसलमानों तुम्हारे लिए प्यारे पैगंबर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी बेहतरीन नमूना है। अज़ीज़ भाइयों, हमारे प्यारे नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया पर आखिरी नबी और ख़ातमुन नबिय्यीन नबी बन के आए। आपके बाद क़यामत तक इंसान आएंगे लेकिन कोई नबी नहीं आएगा। जितने भी आकर नबूवत के दावे करेंगे सब झूठे और कज़्ज़ाब होंगे। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि मेरे बाद बहुत सारे लोग नबूवत के दावे करेंगे लेकिन सब झूठे और कज़्ज़ाब होंगे। लेकिन क़यामत तक इंसानों ने आना है, तो उन इंसानों की रहनुमाई के लिए फिर क्या चीज़ होगी? दो चीज़ें होंगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने आखिरी खुतबा हुज्जतुल विदा के मौके पर फरमाया, ऐ मुसलमानों, मैं तुम्हारे अंदर दो चीज़ें छोड़कर जा रहा हूं, एक किताबुल्लाह और दूसरी सुन्नत रसूलुल्लाह। जब तक तुम मुसलमान इन दोनों चीज़ों को मजबूती से थामे रखोगे तुम दुनिया के अंदर गुमराह नहीं होगे। जब तुम इन दोनों चीज़ों को छोड़ दोगे तो दुनिया के अंदर रिसवाई तुम्हारा मुकद्दर बन जाएगी। आइए मुसलमानों, हम सब अपने जिस्म, अपनी ज़ात से लेकर अपने घर, अपने मुआशरे, अपना शहर, अपना गांव, अपनी तहसील, अपना ज़िला और अपना मुल्क देखें कि हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शरीयत के मुताबिक और आपकी सीरत और सूरत के मुताबिक अपनी कितनी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। क्या हमारा जिस्मानी हुलिया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक है? मेरी इबादत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक है? मेरी मईशत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक है? मेरा कारोबार, मेरी खेती बाड़ी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक है? मेरे कारोबार के अंदर सूद तो नहीं, मेरे कारोबार के अंदर कोई किसी की हक तलफी तो नहीं, कम तोलना तो नहीं, मेरी सियासत इस्लाम के मुताबिक है, उसके अंदर झूठ और दगा और फरेब तो नहीं। हम समझते हैं कि मैंने सुन्नत के मुताबिक नमाज पढ़ ली, बस यही मेरा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका है। मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक नमाज को सिर्फ सारा दीन समझ लिया, ना हराम को छोड़ा, ना हराम खाने को छोड़ा, ना हराम काम को छोड़ा।
ना हराम कारियों को छोड़ा, ना हराम बातों को छोड़ा। वैसे मैं समझ लूं कि मैं मुसलमान हूं, तौहीद परस्त हूं। क्या यह सिर्फ यही इस्लाम है? नहीं मेरे भाइयों, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, तुम्हारे लिए मेरे नबी की जिंदगी बेहतरीन नमूना है। हम अपनी गुफ्तार चेक करें, अगर अकीदा खालिस है, कुरान और सुन्नत के मुताबिक है, ज़बान कुरान और सुन्नत के मुताबिक नहीं। अल्लाह कुरान में क्या कहते हैं? ऐ मेरे नबी, आप क्या है, इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम, आप बड़े अजीम अखलाक के मालिक हैं। कभी हमने अपने अखलाक चेक किए हैं? लोगों से बर्ताव में, बोल चाल में गाली के सिवा बोलते नहीं, झूठ के सिवा बोलते नहीं। हमारा लोगों के साथ अखलाक कैसा है? अल्लाह अपने नबी के बारे में कुरान में कहते हैं, वलो कुन्त फज़्ज़न गलीज़ल क़ल्ब लनफ़ज़्ज़ू मिन हौलिक। ऐ मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आप सख्त ज़बान होते, दुरुस्त लहजे वाले होते, सख्त ज़बान वाले होते, तो ये जो सहाबा आपके गिरद जमा हुए हैं, तो ये कभी भी आपके गिरद जमा नहीं हो सकते थे। इस्लाम को हम समझते हैं ना कि मेरे पास कुरान और हदीस है, मेरे पास खालिस कुरान और हदीस है। जब हम ये दावा करेंगे, फिर अगली जिम्मेदारी हम पर आयद होती है कि हम इस दावत को पहुंचाएंगे। लेकिन पहुंचाने के लिए तरीका कौन सा इख्तियार करेंगे? उदउ इला सबील रब्बिका बिल हिकमा, के लोगों को हिकमत के साथ दावा देंगे, लोगों को हिकमत के साथ बुलाएंगे ना। मुशरक मुशरक कहकर तो नहीं बुलाएंगे, बिदती बिदती कहकर तो नहीं बुलाएंगे, काफिर काफिर फलां काफिर, जो ना माने वो भी काफिर, ये कहकर तो नहीं बुलाएंगे ना। आज हमारी मसालक की दावत रह गई, मजहब की दावत नहीं रह गई। हम फिरकों की दावत में लगे हुए, दीन की दावत भूल गए, एक दूसरे को बुरा भला कहने में लगे हुए, हक और सच सुनाने को भूल गए। और अलमिया ये भी है कि ये सारा काम हमने कहा कि सिर्फ उलमाए किराम वो करें, नहीं मेरे भाइयों। प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बल्लिगु अन्नी वलो आया, अगर किसी मुसलमान को एक आयत आती है, एक हदीस आती है, वो उसको आगे पहुंचाने का जिम्मेदार है, वो उसके पास अमानत है, वो उसको आगे पहुंचाए। लेकिन पहुंचाने का तरीका किसी पर कुफर का फतवा लगाकर नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब्दुल्लाह बिन उबई को अपने साथ चलाते थे, जिसके बारे में कुरान में अल्लाह ने 9 दफा उसको काफिर करार दिया। लेकिन आपकी हिकमत, आपकी तदबीर कैसी थी कि आप उसको भी अपने साथ चलाते थे। इतना अखलाक, इतना किरदार अच्छा पेश किया, वो फौत हो गया। आपका किरदार क्या था कि अपना कुर्ता उतार कर उसको पहनाया, अपना लुआब उसके मुंह में डाला कि शायद अल्लाह इसकी बख्शिश कर दे। ये आपका अखलाक और किरदार था। कभी मैंने भी अपना किरदार अपने किसी हमसाये के लिए, किसी रिश्तेदार के लिए, किसी दोस्त के लिए पेश किया? मेरी कोशिश तो होती है मैं नुक्स निकालूं, और नुक्स भी इतना बड़ा निकालूं कि इसको जहन्नम के अंदर फेंक कर आऊं, ये बाहर निकले भी ना।
अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका क्या होता था दावत का? आप किसी को दावत देते तो रात को उठकर दुआ भी करते कि या अल्लाह मेरा काम तो लोगों को दावत देना है, मेरा काम तो सुनाना है। अल्लाह लोगों के जहनों को बदलना, लोगों को हिदायत पर चलाना, अल्लाह लोगों को इस्लाम की तरफ मोड़ना तो तेरा काम है। मेरा काम है लोगों को दावत पहुंचाना, तेरा काम है लोगों के दिलों को फेरना। कभी मैंने दुआ की हो किसी के लिए कि या अल्लाह इसको हिदायत दे दे? आप पाकिस्तान की तारीख पढ़ें, पाकिस्तान में हिंदुस्तान और पाकिस्तान की जंगों में कितने लोग शहीद हुए हैं? उनकी तादाद 32,000 है। लेकिन जो आपस की तफरकाबाजी में लोग कत्ल हुए, शिया सुन्नी के सुन्नी वहाबी के झगड़ों में लोग मरे, काफर काफर के नारों से मरे, उनकी तादाद 8 लाख से ज्यादा है। जहां पर मरने वाला भी मुसलमान, मारने वाला भी मुसलमान। यह कब पैदा होता है कि जब तुम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दावत के तरीके को छोड़ देते हो, वो दावत अपना लेते हो को जो नबी के तरीके के मुताबिक दावत होती ही नहीं है। हम लोगों के इस दावत पर खड़ा करते हैं कि एक दूसरे के गले काटो। आज मुल्क पाकिस्तान लहू लुहान क्यों है? यहां पर लाखों की कत्ल गारत आपस में क्यों है? यही ना कि एक दूसरे की निगाह में हम मुसलमान ही नहीं रह गए। इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम, अल्लाह के नबी तो बड़े खुलक के मालिक थे। मेरा अखलाक कहां है? मेरे अंदर बर्दाश्त कहां है? मैं अगर किसी की बात नहीं मानता मुझ पर फतवा लग जाता है, या मैं फतवा लगा देता हूं, या लगाने वाला होता हूं, या लगने वाला मुझ पर फतवा होता है। यही मेरे भाइयों आज सोच बन चुकी है बहसीयत उम्मत मुसलमान। आओ इस सोच को चेंज हम दावत के साथ करेंगे। वो दावत नबी के तरीके के मुताबिक होगी। नबी की जिंदगी को पढ़ना पड़ेगा। नबी की सीरत के सिर्फ जल से काफी नहीं, नबी की सीरत की सिर्फ कॉन्फ्रेंस से काफी नहीं, नबी की सीरत के सिर्फ दरसे कुरान काफी नहीं, बल्कि नबी की सीरत को अपनी अमली जिंदगी का ओढ़ना बिछौना बनाना पड़ेगा। सीरत अपने अंदर भी लेकर आए। ना हमारी सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी, ना सूरत हमारी प्यारे पैगंबर जैसी। सीरत तो सूरत से हम दूर हो गए। सीरत भी हमारी अपनी खुद साख्ता, सूरत भी हमारी अपनी खुद साख्ता बन गई। तो मेरे भाइयों, हम समझते ना हम तौहीद परस्त लोग हैं, हमारा अकीदा क्या है? फलां मसलक वाले ना वो मुसलमान नहीं है। आओ ये 6 चीजें जिन मुसलमानों के अंदर हों उनको आप कभी काफिर करार नहीं दे सकते। ये अल्लाह ने पहले सिपारे के इब्तिदा में कहा। पहली बात, अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब, कि जो अल्लाह को बगैर देखे ईमान ले आए, जन्नत और दोज़ख को बगैर देखे ईमान ले आए, फरिश्तों को बगैर देखे ईमान ले आए, वो बंदा कभी काफिर नहीं हो सकता। बताओ किसका, किस मुसलमान का यार अल्लाह पर ईमान नहीं है? कि अल्लाह नहीं है? को कहता है अल्लाह नहीं है? कभी किसी ने फरिश्तों का, जन्नत दोज़ख का इनकार किया है? ये पहली बात है कि जो लोग गैब पर ईमान रखते हैं वो कभी काफिर नहीं हो सकते। और दूसरी बात, वयुकीमूनस्सलात, वो 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं। सुस्ती तो हर मसलक का आदमी करता है नमाज में। अहले हदीस भी पूरियां नहीं पढ़ते, अहले सुन्नत भी नहीं पढ़ते। दीगर फतवा फिक्र के लोगों में से भी बहुत सारे लोग बेनमाज आपको मिल जाएंगे।
लेकिन मानते जरूर हैं कि 5 नमाजें फर्ज हैं, 5 नमाजें अल्लाह ने फर्ज की हैं। कोई बंदा अगर सुस्ती करता है तो सजा भुगतेगा, लेकिन किसी को यह इख्तियार नहीं है कि हम उसको पक्का इस्लाम से खारिज कर दें। तीसरी बात, व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, कि जो अल्लाह ने रिज़्क़ दिया उसमें से अल्लाह के रास्ते में खर्च करते हैं, यानी उशर ज़कात देते हैं। बहुत सारे मुसलमान अमली तौर पर इनकार करते हैं, लेकिन ज़हनी तौर पर मानते हैं कि ये ज़कात और उशर देनी चाहिए, लेकिन ईमान है कि ये देनी। 3 चीजें होगी, वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उन्ज़िला इलैका, और चौथी चीज, ऐ मेरे नबी जो आप पर किताब नाज़िल की इस पर ईमान रखते हैं। किस मुसलमान का ईमान नहीं है कुरान पर? जो कुरान और हदीस की आयतें होते हैं तो हम एक दूसरे के मसलक पर थोपते हैं ना। जो कुरान की आयतें होती हैं हम कहते हैं जनाब ये इनके बारे में है। वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उन्ज़िला इलैका मिन क़ब्लिका वमा उन्ज़िला मिन क़ब्लिका व बिल आखिरति हुम यूक़िनून, जो पहली किताबें और नबी नाज़िल हुए उस पर भी जो लोग ईमान रखते हैं वो मुसलमान हैं। और छठी चीज, जो क़यामत के दिन पर यानी मरने के बाद उठने पर यकीन रखते हैं वो लोग भी मुसलमान हैं। क्या कोई बंदा इन 6 चीजों का इनकार करता है? इन 6 चीजों को मानने वालों को हमने कत्ल किया, इनको हमने काफिर करार दिया, काफिर काफिर के नारे लगाए। आओ मेरे भाइयों, वला तफर्रकू फिद्दीन, दवी दीन में तफरकेबाजियां ना पैदा करो। तफरकेबाजियां कब पैदा होती हैं? जब यह सोच पैदा होती है कि मैं अच्छा हूं फलाना बुरा है। हाँ, अगर उसमें बुराई देखते हो तो इस्लाह करो, फतवा ना लगाओ जिससे उसके दिल में नफरत पैदा हो। हम काम वो करते हैं जिससे दिलों में नफरतें पैदा होती हैं। काम वो करना चाहिए जिससे दिलों को मिलाया जाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।